औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नाज़रीन कराम, मैंने एक वीडियो बनाई थी रूहानी इलाज और ख़ूबसूरत वज़ाइफ। वो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। HB इस्लामिक आप खोलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको वो वीडियो मिल जाएगी। 5 वज़ाइफ आपको बताए गए थे। आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको रूहानी इलाज और वज़ाइफ बताए जाएंगे। सबसे पहला वजीफ़ा है या मुहैमिनो। या मुहैमिनो, जिसके घर में परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, या जिस वजह से आप परेशान हैं, या मुहैमिनो का हर रोज़ आपने 29 बार या मुहैमिनो पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ गम दूर हो जाएंगे, मुसीबतों तकलीफ़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नजात अता फरमाएगा। या मुहैमिनो हर रोज़ाना 29 बार पढ़ना है। और दूसरा वजीफ़ा है या अजीज़ो। या अजीज़ो आपने 41 बार पढ़ना है। अगर आप किसी हाकिम के पास जाते हैं या किसी अफसर के पास जाते हैं, आपने कोई काम करवाना है, आप किसी अफसर के पास जाते हैं, या वो ऐसा बंदा है कि जो किसी की बात ही नहीं सुनता, तो आप अगर ऐसे आदमी के पास जाना चाहते हैं तो उससे पहले आपने 41 मरतबा या अजीज़ पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस तरह का भी बंदा होगा, जितना भी सख्त होगा, इंशाअल्लाह वो आपकी बात भी सुनेगा और आप पर मेहरबान भी होगा। क्या पढ़ना है? या अजीज़ो 41 बार। यह अव्वल आखिर दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि दरूद शरीफ पढ़ने से कबूलियत जल्दी होती है, क्योंकि ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला आ जाता है। तो अव्वल आखिर दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और कबूलियत बहुत ज़्यादा होगी। और तीसरा वजीफ़ा है या मुतकब्बिरो। ये 21 बार रोज़ाना पढ़ना है। जिसको डरावने ख्वाब आते हैं, जिसको डरावने ख्वाब आते हैं, उस बंदे को चाहिए कि वो हर रोज़ाना या मुतकब्बिरो 21 मरतबा पढ़ ले। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको कभी भी डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी भी डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। जिस तरह के आज हमारा मुआशरा है तो हमें डरावने ख्वाब आने हैं ना, हमें मदीना तो नज़र नहीं आना ना। तो आजकल जो हमारे हालात हैं, तो अपनी सोच को पाक रखिए, अपनी नज़रों को पाक रखिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। और अगर डरावने ख्वाब आते हैं तो या मुतकब्बिरो 21 बार रोज़ाना पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको डरावने ख्वाब आने बंद हो जाएंगे, आपको डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। और चौथा वजीफ़ा ये भी या मुतकब्बिरो। या मुतकब्बिरो ये आपने ज़ौजा से मिलाप करने से पहले आपने 10 मरतबा पढ़ना है। अपनी ज़ौजा से मिलाप करने से पहले आपने या मुतकब्बिरो 10 मरतबा पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेटा अता फरमाएगा, और वो भी नेक बेटा। हाँ, दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक औलाद अता फरमाए। आज हम दुआ बस यही करते हैं कि अल्लाह करे हमारा बेटा जो है वो डिग्रियां हासिल कर ले, हमारा बेटा अफसर बन जाए, हमारा बेटा वकील बन जाए, जज बन जाए। लेकिन हमें दुआ ये नहीं करनी चाहिए, बल्कि दुआ ये करनी चाहिए कि या रब्बे ज़ुल जलाल हमें नेक साले औलाद अता फरमा। या रब्बे ज़ुल जलाल हमें नेक बेटा अता फरमा जो हमारी जिंदगी का सहारा बने, हमारी जिंदगी का सहारा बने। जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमारी जिंदगी का सहारा बने। ये नहीं है कि वो अफसर वगैरह बन जाए, वो अफसर तो बन जाएगा लेकिन वो आपका सहारा नहीं बन सकेगा। तो इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही दुआ फरमाई थी, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। तो इसलिए मेरी तमाम से गुजारिश है, तमाम नाजरीन से,
कि जब भी दुआ मांगा करें रब से नेक औलाद की दुआ जरूर मांगा करें। और पांचवा वजीफा है या बारियो। जो आदमी यानी जिसकी बेटियां ज्यादा हैं उसको बेटे की ख्वाहिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेटा अता फरमाए, या उनकी औलाद नहीं हो रही और वो बेटा चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक बेटा अता फरमाए, तो उस आदमी से गुजारिश है कि 10 मरतबा हर जुम्मे को आपने या बारियो का वजीफा कर लेना है। या बारियो 10 मरतबा हर जुम्मे को पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नेक साले बेटा अता फरमाएगा, नेक साले बेटा अता फरमाएगा। तो आपने जो भी वजीफा करना है, आपने जो भी यानी कि इलाज मुआवजा करना है, कोई दुआ मांगनी है, तो ये चीज़ ज़रूर अपने जहन में रखें कि अव्वल आखिर दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे आपकी कबूलियत होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। दुआ करता हूँ रब्बे कायनात हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।